नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को आईएनडीआईए के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन दिया गया। इसमें लेफ्ट पार्टियां थी डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट वाली, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी और अन्य दल थे। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद के देशभक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया है। कुल मिलाकर सारा फोकस शक्ति प्रदर्शन और कुछ मुद्दों को हवा देने का रहा। पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं जो आज अपना जवाब खोजेंगे प्रश्नकाल में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं अतर सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस से पंकज शर्मा जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक मदन सिंह चारण जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस पर। मदन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो प्रदर्शन हुआ ये दिल्ली में और खासकर देश भर में, उसे आप विशुद्ध इश्यूज पर किया गया प्रदर्शन मानते हैं या फिर एक शक्ति प्रदर्शन मानते हैं? पहले तो मैं आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ये देखिए आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। आपको देख नहीं पा रहा हूं मैं। इसको जरा देखिए। ठीक है, लेकिन मदन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? आवाज आ रही जी, आप प्लीज मेरा साथ दें और जवाब दें, तब तक मेरी टीम उसको ठीक कर लेगी। देखिए, हाँ, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक लोग हों या आम नागरिक, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी लोगों को होता है। लेकिन यहाँ जो विषय आपने बताया है कि सारी पार्टियों के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और एक तरह से वो प्रदर्शन पावर का एक दिखावा हो सकता है, जैसा आपने कहा। मैं जहां तक समझता हूं कि लोकसभा या राज्यसभा में उनका निलंबन जो किया गया उसका विषय और आधार देखने का सबसे पहले काम है कि कार्य बाधित करने की वजह से उन्हें निलंबित किया गया। तो दोनों ही जगह सभासदों ने मिलकर के उनको निलंबित किया है और लोकसभा या राज्यसभा से जिन्हें निलंबित किया जाता है उन्हें अपनी प्रतिवेदना जो है वो संबंधित राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिए थी। जबकि उन्होंने प्रदर्शन किया है आम जनता को ये बताने के लिए कि भाई हमारी को निलंबित किया तो हम इस मामले में जनता के बीच में जा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है जो मेरे मन से मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण है। तो भारत के आम नागरिक का यह अधिकार है कि वो सभी सदस्यों से काम एक एक मिनट का देखे कि किस तरीके से कार्य का प्रदर्शन हुआ और विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाहियां जो चलती है वो सुचारू रूप से चले। आसन के सामने जाना और जाकर के उनके सामने आदेश की पालना नहीं करना, उसकी वजह से जो निलंबन किया गया है, मैं जहां तक समझता हूं ठीक है। उसके बारे में उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारियों के पास जाकर के अपनी बात कहनी चाहिए थी। अब वहां नहीं कही और जनता के बीच में जंतर मंतर जाके कह रहे हैं तो ठीक है, उन्हें अगर उचित लगता है तो उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है पंकज जी, देखने में ऐसा लग रहा है कि आप गलत डोर खटखटा रहे हैं। आप निलंबन के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पास जा सकते थे, आपने जनता की राह पकड़ी। क्या यह सब स्टेज्ड था? मतलब अगर आप लोग तरीके से बात रखते तो आवाज सब पूरी जनता तक वैसे भी पहुंच सकती थी लोकसभा और राज्यसभा से। तरीका आपने गड़बड़ाया, सस्पेंड हो गए। अब आप सस्पेंड होना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि इस समय जो देश की सरकार है वो निरंकुश हो चुकी है और जो सभापति हैं, राज्यसभा के हैं और लोकसभा के हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपनाया है। आप देखिए, जो व्यक्ति, जो प्रताप सिन्हा, जिसके पास पर संसद में जो लोग आए, जिससे सुरक्षा को भेजा, उस सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं। सांसद पर कार्रवाई कैसे होगी? इंक्वायरी में उनका नाम तो आए, इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम तो आए, तब तो कार्रवाई होगी। नहीं, सही है। नहीं नाम बहुत उस पे पास पे उनका रेफरेंस है, उनके रेफरेंस से पास बना। आप कह रहे हो कार्रवाई पे नाम है तो पहले एक मामले में महुआ मोइत्रा का नाम आया, एक मामले में महुआ मोइत्रा का नाम आया, तुरंत तो उनकी सांसदी नहीं गई ना। जब इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम आ गया और साबित हुआ तब उनकी सांसदी गई ना। मुझे लगता है स्वप्निल जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा।
प्रताप सिन्हा जी का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में नाम आया है, उनके रेफरेंस से पासेस बने हैं, उनके पासेस की वजह से वो अंदर आए हैं, तो उनको पहला निलंबन बनता था, उनका निलंबन आपने नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार जो सभापति है उनका दोहरा रवैया रहा। आप देखिए ब्रजभूषण सिंह, उस पर लगातार आरोप लगे हैं। आपके हम सबके घर में बेटियां हैं, हमारी देश की बेटियां जो चैंपियन बेटियां थी वो लगातार 1 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही, और दिल्ली की सड़कों पर बैठने के बाद भी लेकिन पंकज जी आज आप जंतर मंतर पर उस इशू को लेकर नहीं थे, आपने तो उस इशू को मिस कर दिया। आत्मा को चीरते हुए नहीं, 2 सेकंड पंकज जी देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो बेहतर होता ना पंकज जी मेरी बात सुनिए, पंकज जी बेहतर नहीं होता कि आप इन इश्यूज को लेकर आज जंतर मंतर पर खड़े होते? आप सस्पेंशन के इशू को लेकर जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। जंतर मंतर पे सारे इश्यूज को लेके बात की गई है, क्योंकि जनता हमारे सांसदों को, चुने हुए सांसदों को 146 सांसद जो लगभग 22 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन 146 सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया। वो सांसद बोलना चाहते थे मणिपुर पे, वो सांसद बोलना चाहते थे, लेकिन वो अपनी गलती से सस्पेंड हुए सर, लेकिन वो अपनी गलती से सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने नियम को फॉलो नहीं किया। अब नहीं, लेकिन पंकज जी एक तो वो उनकी गलती थी जिसकी वजह से सस्पेंड हुए, उन्हें नियमों के तहत सस्पेंड किया गया, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज जितनी भी सभाएं हुई, जितने भी लोगों ने संबोधन दिया, उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की कि वो कूद कर आए, कोई और आ गए होते तो क्या होता। अरे वो अगर आप उसको सुरक्षा में चूक मान रहे हैं तो उनको कोई नाम दे दीजिए, आप उनको उपद्रवी कह लीजिए, हमलावर कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, लेकिन आप ये उन्हें वो नहीं कह रहे हैं, और फिर आप उनके इश्यूज को भी पिक कर रहे हैं। एक तरफ आप खतरा बताते हैं उनसे और दूसरी तरफ आप उन्हीं को ग्लैमराइज करने लगते हैं। नहीं, ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे। वो लोग थे बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने बाहर आके इंटरव्यूज दिए ना, आप ही के मीडिया के साथियों ने इंटरव्यूज लिए हैं उनके। वो बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त थे, उनके लेटर आपने पढ़े होंगे कि कितना डिप्रेशन में वो लोग बेरोजगारी से। तो जो मूल मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं भटकने का कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग देश की सुरक्षा की, जो संसद की सुरक्षा, तो आप उन्हें क्रांतिकारी बोल दीजिए, कुछ तो बोलिए, आप उन्हें क्रांतिकारी नाम दे दीजिए, उठाया गया है, आप उन्हें क्रांतिकारी नाम दे दीजिए। अगर आप उन्हें क्रांतिकारी बोलेंगे तो फिर आप उसे सुरक्षा में चूक नहीं कह पाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, आप उनको कोई नाम क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, आपने नहीं सुना होगा, हमने सुना, मैं भी सभा में मौजूद था, वहां सब लोगों ने कहा है कि जो भी अपराधी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई तो होगी ना, हमको उनका पक्ष थोड़ी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अपराधी जिनके पास पे आए उस पर कोई बात करने को तैयार, आप भी तैयार नहीं है उसकी प्रताप सिन्हा का नाम ले पाए। नहीं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसी भी सांसद पर कार्रवाई इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद होती है। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं। आप कह रहे हैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आप तक कैसे पहुंची है मुझे पता नहीं। लोकसभा अभी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सवाल अतर सिंह जी आपसे है। अतर सिंह जी, सस्पेंशन बहुत देखे हैं संसद ने, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, लेकिन 146 कभी नहीं देखा, और उसको सीधे आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, और उसके वजह भी है, उसके कारण भी हैं। क्या ये आरोप सही लगता है आपको कि आपको ये बोला जाए कि आप संसद को विपक्ष मुक्त बनाने पर तुले हैं? दिखने में तो लग रहा है। INDIA का जो मुख्य भूमिका थी ये सस्पेंशन वाली, आज समझ में आई है हमारी में कि ये सस्पेंशन हम पे क्यों करवाया इन्होंने, उपद्रव क्यों किया, बार बार जाके क्यों नए सदनों को चलने दिया। वो ये चाहते थे कि हमको बाहर करें और फिर हम सब एकजुट होकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन करके अतर सिंह जी बीजेपी इतनी आने वाले चुनाव नहीं अतर सिंह जी बीजेपी इतनी भोली नहीं है कि अगर कांग्रेस ने कोई प्लान बनाया होता तो उसमें फंस जाती, और नहीं तो फिर आप बोलिए कांग्रेस के प्लान में हम फंस गए और उनका सस्पेंशन हुआ ना। बात यह था कि कोई अजनबी आदमी संसद में आते हैं, एकदम दीवार कूदते हैं और कूद करके वो अपने देते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस के नेता और लेफ्ट के नेता कहते हैं कि ये तो बेरोजगार थे, ये तो मणिपुर की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं अमित शाह जी से कि वो आगे दे। क्या सदन का अध्यक्ष सदन से कोई चीज का जवाब दे रहा है, वो सदन का जवाब नहीं माना जाएगा? हमने हमारी एजेंसी लगा दी, इस बिंदु पे पूरी जांच हो रही है। जांच आने के बाद पर उस पे चर्चा हुई, जांच आने नहीं, पर इस चर्चा तो नहीं दे रहे ना। नहीं, अगर वो होते तो चर्चा करते ना, वो तो है ही नहीं, वो तो बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन वो क्यों हुए बाहर? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं होने दे रहे थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की जो बीजेपी ने कभी ना की हो। उन्होंने अगर प्ले कार्ड्स दिखाए, बीजेपी ने कई बार दिखाए। उन्होंने अगर दस्तावेज फाड़े, बीजेपी ने कई बार फाड़े। तो ऐसी तो कोई चीज पहली बार नहीं हुई ना जो कांग्रेस ने पहली बार कर दी हो, ये तो बीजेपी कई बार कर चुकी है। तो देखो,
सदन में जब कोई उनकी डायरेक्ट बात है, सदन से पूछना चाहिए। सदन किसी बिंदु का कि अमित शाह से ही जवाब चाहिए, हमें तो गृह मंत्री जी से ही जवाब चाहिए। गृह मंत्री जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच पूरी होने के बाद एक समय आएगा जब गृह मंत्री जी देंगे, तब तक सदन का संतुष्ट करने का काम सदन के अध्यक्ष का है। उनको क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों बिना बात के हंगामा मचा रहे हैं, क्यों नहीं सदन को इतना महत्वपूर्ण, मैं समझता हूं ये संसद का अंतिम बैठक थी ये। हाँ, ठीक है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण होनी ठीक है, थी, ठीक है। जहां देश के ठीक है, क्रिमिनल का कानून लेके आइए नया, उस पर बहस होनी चाहिए। एक्चुअली हुआ यही है कि उस पर विपक्ष क्या सोचता है। देखिए, जब पहली बार ये कानून लाए गए और उस पर चर्चा हुई तो उसके बाद उसे कमेटी को भेजा गया दोबारा उस पर विचार करने के लिए, क्योंकि एक हेल्दी डिबेट हुई। अब इसमें क्या है ना कि हेल्दी डिबेट नहीं हुई, ये कानून बस पास हो गए, इसमें विपक्ष की आवाज नहीं आ पाई। हालांकि विपक्ष की अपनी हरकतों की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन नहीं आ पाई। अब आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर 100% भरोसा कर लें, नहीं, वो भरोसे का गुंजाइश आप ये मान लीजिए 90 से 95% हो सकती है, लेकिन 100 तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें विपक्ष की आवाज नहीं आ पाई। मदन सिंह चारण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मदन सिंह जी, देखिए, जो सवाल मैंने पंकज जी से पूछा उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मदन जी, देखिए क्या है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, तो जो लोग अंदर घुसे वो उपद्रवी हैं, या तो आतंकी हैं, या तो हमलावर हैं, या बहुत ही बुरे लोग हैं। फिर आप उनके इशू से सिंपथाइज भी करें। ये बंटना हो गया, अपने ही इशू को बांट देना हो गया। ये दो एक साथ कैसे चल सकते हैं? देखिए, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाकर के हम ये निवेदन करते हैं कि हमें लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई देखनी है, तो अमूमन आदमी एक आम नागरिक को प्रिविलेज देता है कि चलो भाई आप जाओ और जाकर के देख लो। इसमें जो सदस्य महोदय के बारे में जो चर्चा चल रही है कि उन्होंने इसको पास जारी किया, इस तरह की स्थितियां होती है। मैं इसका एक उदाहरण देना उचित समझता हूं कि जैसे किसी वरिष्ठ राजनेता के साथ दिन में बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं। अगर उन्हीं में से कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति फोटो खिंचा ले और उस फोटो को खिंचाने के बाद वो व्यक्ति अपराध करता हुआ पाया जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि नेताजी का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है कि वो उनके साथ खड़ा था, क्योंकि हर व्यक्ति को जांच परख करके आप फोटो भी नहीं खिंचा सकते। दूसरा, जो घटना हुई है उसके बाद हमें सीख लेने की जरूरत है कि आइंदा किसी व्यक्ति को पास जारी करने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जहां वो रहता वहां की पुलिस की रिपोर्ट आनी चाहिए, तब उसको। नहीं, लेकिन देखिए, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। कल को कोई खून करके ये बोले कि साहब मेरी तो ये मजबूरी थी इसलिए मैंने खून कर दिया, या कल को कोई आतंकवादी ये बोले कि मेरा तो ब्रेन वॉश कर दिया गया और इसलिए मैं आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप उस इशू से सिंपथाइज करने लगे। एक गलत चीज तो गलत चीज रहेगी, आप या तो उस पर टिक जाए या उनके उठाए इश्यूज उठा लें। जो बच्चे जो लोकसभा के अंदर जो कूदे, उन लोगों ने एक तरह से कानून की बहुत बुरी तरह अवहेलना की है। साथ ही उन्होंने भारत के लोकतंत्र के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा की है जो आज से पहले कभी घटित नहीं हुई सभा के अंदर। तो इस तरह के लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिन्होंने इसको पास जारी किया है वहां एक बिंदु पैदा हो रहा है कि विपक्ष का कहना है कि भाई उन्होंने जो पास जारी किया उनसे जांच होनी चाहिए। तो ये एजेंसियों का काम है कि वो कहां खामी रही उसको ढूंढे और भविष्य में उसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन को सूचित किया जाए और सरकार के द्वारा आम जनता को बताया जाए। अभी प्राइमा फेसी अपन इतना ज्यादा उग्र हो, उसकी जगह हमें सुरक्षा के विषय पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज राहुल गांधी ने जो भाषण दिया आपने उसको सुना होगा। राहुल गांधी ने उसमें ये कहा, और उनके शब्द तो मैं एज इट इज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जैसे ही ये घटना हुई बीजेपी वाले भाग गए। अब मलूक नागर है वो और हनुमान बेनीवाल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ही सबसे पहले जो लोग अंदर घुसे थे उन्हें पकड़ा। मलूक नागर ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पर तो बीजेपी के भी लोग थे। तो क्या राहुल गांधी आज बोलते बोलते अतिशयोक्ति में चले गए, अति कर गए? मलूक नागर खुद बता रहे हैं नहीं वहां पर बीजेपी के लोग थे। ये देखिए स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर हमें ध्यान ज्यादा आकर्षित करने की जरूरत है। अभी मदन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी उन्होंने कर दिया होगा बीजेपी वालों का नाम। नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं पूरी बात रखूं, मैं अपनी बात रखने का मुझे मौका दीजिए। मदन जी कह रहे थे कि उन्होंने पास दे दिया होगा, कोई आम आदमी आ जाता है। मैं मदन जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बड़ी गंभीरता से इस चीज का जवाब दीजिएगा। अगर जिसको पास दिया गया है
और जिसने पास दिया है वो कोई विपक्षी का सांसद होता और वो मुस्लिम होता, तो क्या इस समय प्रतिक्रिया होती? आप देखिए ना, ये 2 तो देखिए दिन पहले हाइपोथेसिस पे चले गए आप। मिमिक्री, आपने संसद के बाहर मिमिक्री हुई है। हाँ। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बात रखने का मौका दीजिए। लेकिन आप मेरे सवाल पर आ जाइए ना पंकज जी, प्लीज। हुई है और उसमें सभापति ने अपनी जाति से जोड़ दिया। पिछले 2 दिन में इस देश की पहलवान बेटी ने रिटायरमेंट दे दिया देश की सरकार की नीतियों से। ये पॉइंट आपने बोला, ये पॉइंट आपने बोला पंकज जी, ये पॉइंट आपने बोला, के पीछे बैठ ये पॉइंट आपने बोला, 6 से ज्यादा मामलों ठीक है में पंकज जी, लेकिन ठीक है, मिमिक्री वाली बात आपने निकाली। मैं ये कह रहा हूं, आप बसपा के साथ खड़ा होना चाहते हैं INDIA में। 2 सेकंड पंकज जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है पंकज जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम तो आपकी सारी बातों को सीरियस लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि मिमिक्री वाली पॉइंट आपने निकाला कि उसको जाति से जोड़ दिया, ये कर दिया, मैं उस पर सवाल लूंगा अतर सिंह जी से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मिमिक्री कांड का आप लोग बचाव करते आए हैं। 2 डिबेट्स 3 डिबेट्स तो आप लोग मेरे साथ कर चुके हैं, और आज भी आपने मिमिक्री वाला इशू उठाया। राहुल गांधी ने खुद कहा कि साहब ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्यों इसे तूल दिया जा रहा है। लेकिन INDIA गठबंधन में आप चाहते हैं बसपा आपके साथ खड़े हो। वही मलूक नागर जिन्होंने संसद में सुरक्षा चूक पर उस व्यक्ति को पकड़ा, वही मलूक नागर कह रहे हैं कि मिमिक्री करना अच्छा नहीं था। आज आपके साथ भी खड़े थे, पर वो मिमिक्री का बचाव नहीं कर रहे, आप मिमिक्री का बचाव कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं कि मिमिक्री कौन, सबसे पहले देश में मिमिक्री किसने शुरुआत की? सदन में, सदन की बात कर रहा हूं। आप सदन के बाहर के लोग, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का इस समय कि मीडिया भी सदन के अंदर जो मिमिक्री प्रधानमंत्री ने की थी उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया। किसकी की थी? प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की मिमिक्री की, कहे कि रेनकोट के अंदर नहाते हैं। किसने मिमिक्री की? प्रधानमंत्री ने की, अपनी गरिमा से इधर जाके उन्होंने मिमिक्री की, कई मौकों पर की, और वो वीडियो भी मेरे पास, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आपको दिखाता किस तरीके की मिमिक्री, किस तरीके के इशारे उन्होंने किए, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया। एक सवाल और पंकज जी, ठीक है, आपने 2 इशू दिए, मैं दोनों पर अतर जी से सवाल लूंगा। और आपने एक तो कहा मिमिक्री वाला और एक जाति वाला, इन दोनों इश्यूज पर मैं उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2 सेकंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए पंकज जी प्लीज। पंकज जी, हमारी डिबेट अभी 15 मिनट से चल रही है, हाँ। लेकिन आप में से कोई भी ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हाँ। इतना की चीज का डर है, हाँ। देश की उस बंदे की वजह से देश की आत्मा कचोट रही है। मुझे कोई डर नहीं है सर, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, उस पर मैंने अपना कमेंट दिया हुआ है। लेकिन ठीक है, 2 सेकंड पंकज जी, देखिए मैं आपने जो सवाल उठाए वो सब अतर जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। वो मैं ये लेना चाहता हूं कि वहां जितने भी सांसदों ने उन दोनों उस युवक को पकड़कर कोई उसकी पूजा नहीं की, उस पर घूसे बरसाए। आप कह रहे हैं कि जिनके इशू से सहानुभूति होनी चाहिए, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनको सांसदों ने पीटा, और इसकी हम निंदा करते हैं? बोल दीजिए एक बार आज टीवी डिबेट में। नहीं, किसको पीटा, किसके लिए कह रहे हैं आप? वही जो संसद में सुरक्षा चूक के वक्त जो युवक अंदर घुसा, तो उनको सबसे पहले पकड़ने वालों में कौन था? कांग्रेस के पंजाब से सांसद थे। अरे सर, मलूक नागर जी और हनुमान बेनीवाल जी थे सबसे पहले। मलूक नागर जी और हनुमान बेनीवाल जी थे सबसे पहले, लेकिन मलूक नागर ने तो आप ही की 2 बातों का खंडन कर दिया साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए, उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, तो वो घूसे चला रहे थे सर। राहुल गांधी जी भी वही थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जिनसे सहानुभूति कर रहे हैं उनको आप घूसों से मार रहे थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग देश की लड़ाई में ही नहीं थे वो तो ऐसे भागते हैं। ठीक है, लड़ाई में थे क्या? ठीक है, एक नेता बताते मुझे। ठीक है, अब अतर जी देखिए, कैटेगरी वाइज में आपसे सवाल लूंगा, ठीक है? मिमिक्री कोई पहली बार नहीं हुई। हाँ, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गई, मैं खुद उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मिमिक्री जब की गई आपको उसमें अपमान नजर आया, आपको उसमें जाति नजर आई, ठीक है? आपको वो जो पहलवान जिन्होंने, साक्षी मलिक, वो एक जाट की बेटी है, ये क्यों नहीं नजर आया? किसान 300 से ज्यादा दिन हड़ताल पर बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, वो किसानों का अपमान नहीं था क्या? आपने किसान और जाति से ही आपने सीधे धनखड़ जी को जोड़ा, इसलिए मैं आपसे ये दोनों बातें पूछ रहा हूं। देखो, धनखड़ जी जाति में बाद में हैं, उससे पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, और जो संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सदन के अध्यक्ष हैं, राज्यपाल हैं, ये गर्मा का विषय है। दूसरी बात, बीजेपी ने कभी ये नहीं कही कि जाट का अपमान है। ये तो जब उनकी आत्मा रोई, जब उनकी आत्मा रोई, स्वयं उपराष्ट्रपति जी ने कहा, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि जाट का अपमान है। तो एक उपराष्ट्रपति की इस तरीके से, हाँ, इसकी हम उन लोगों की निंदा करते हैं, और इस मुद्दे पे ये मुद्दा इतना उछलता ही नहीं। जिन लोगों ने ये गलती की, एक बार सॉरी बोल देते कि हमसे गलती हो गई,
इसको तूल देना चाह रहा है। नहीं नहीं नहीं, तूल आप तो सड़कों पर उतरे ना, जाट का अपमान कहकर, किसान का अपमान कहकर, आप तो उतरे। तो नहीं, तूल बात किसने दूसरी, दी? कास्ट कौन लेकर आया? कास्ट तो एक भीतर से निकली थी। नहीं कैसे, जब ऐसे कैसे महामहिम निकल गई? उपराष्ट्रपति जी का नहीं, नहीं, अपमान नहीं, हुआ, नहीं सर, तो एक बात उससे- बताइए, आप जब जी। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये बात बोल चुके हैं कि जाति कुछ नहीं है, सिर्फ 4 वर्ग हो सकते हैं, जी। एक गरीब, आप खुद जानते जानते है ना, महिला, ये खुद उन्होंने कह दिया। तो जब आप जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं, तो उपराष्ट्रपति जी में से आपने जाट वाला एंगल खोज कैसे लिया? सवाल तो ये है। जाट वाला एंगल ये एक अंतरात्मा से निकली हुई थी कि अगर मैं आज ये होता तो ये नहीं करते, आज मेरा अपमान हुआ है। ये किसी व्यक्ति से नहीं निकला, ये महामहिम की ही आवाज निकली और आपने उसे पकड़ लिया। आप भी तो जाट वाला एंगल पकड़े हुए हैं ना साहब। ये बात नहीं है। हाँ। जो प्रश्न कर रहे हो ना मिमिक्री, हाँ। आप तो ये बताओ, क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की मिमिक्री करना ठीक है? नहीं, ये तो इसकी मैं- निंदा होनी चाहिए। इस बारे में तो मैंने जिन बोल लोगों ने दिया। कही है वो भी नहीं, नहीं, किसी नहीं, 2 सेकंड देखिए, फिर इसलिए मैंने कहा साक्षी मलिक, वो भी तो जाट की बेटी है। बिल्कुल जाट की उन्होंने रो बेटी। के अपना करियर छोड़ दिया है ना। कैरियर छोड़ा, उन्होंने मुकदमा लगाया, हाँ। उसकी जांच पर हुई, किस रास्ते उसके से बाद गुजरना इलेक्शन पड़ा? हुई। नहीं नहीं नहीं, ये साक्षी किस रास्ते मलिक से के मामले गुजरना में पड़ा? साक्षी मलिक कुश्ती कितने दिन समिति तक प्रदर्शन में चेयरमैन के बैठी? पद के लिए। नहीं नहीं, जब साक्षी मलिक इतने दिन प्रदर्शन पर बैठी, तब वो जाट का अपमान नहीं था? जब किसान इतने दिन तक आंदोलन करते रहे, वो किसान का अपमान नहीं था? सीधा सा तो सवाल है सर, सर। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। जो लोग संसद में कूद के गए हैं ना, वो कभी तो किसान आंदोलन में देखे गए, कभी वो लोग जंतर मंतर पर पहलवान वाले प्रदर्शनों में देखे गए, और जब उनको पकड़ के और उनके पकड़ा गया है, उनके बारे में जब जांच की जा रही है, कई बिंदु ऐसे हैं, ये जो पूरी घटनाक्रम है कि क्या इनको कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रही है, ये कौन कोई कौन भी राजनीतिक दलों के कौन कौन लोगों से संपर्क में, ऐसे तो कोई भी प्रदर्शन इन्होंने करेगा तो फोन क्या उस पर क्यों आप तोड़े, विदेशी फंडिंग सिम खोज क्यों लेंगे? जलाई? अच्छा भाई हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन तो करने देना। हाँ। इन्होंने जिस तरीके से फोनों को तोड़ा है, सिमों को जलाया है, इससे ये लोग, और जो कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी, वो क्या कह रहे हैं कि ये तो बेरोजगार है, ये तो मणिपुर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगी या आप कर रहे हो उनको? नहीं, बचाने लेकिन का काम लेकिन कर फिर रहे हैं। एक अतर जी, एक फिर सवाल वहां और से है। इन्होंने ध्यान नहीं, नहीं, भटकाने के अतर लिए जी, मिमिक्री अतर जी, भाग अतर गई। जी, अतर जी, एक सवाल और है। आप बताइए कि हमारी जब जांच की टीमें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने आप में, या लोकसभा की खुद की कमेटी अपने आप में बहुत सक्षम होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होगी, वो किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। घटना के इतने दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट नहीं होना, क्या उनकी सक्षम होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? अब तक तो हो जाना चाहिए था ना। देखो, ये जो आदमी पकड़े गए हैं, जिनको ये बेरोजगार युवा बताए जा रहे हैं, ये कोई एक स्टेट के नहीं है, 5 स्टेट के पकड़ में आ गए। और वो 5 स्टेट बीजेपी रूल्ड हैं। हाँ, नहीं, बीजेपी रूल तो बीजेपी राजस्थान है, राजस्थान में क्या कांग्रेस के नहीं है क्या? यूपी में क्या दूसरी पार्टी नहीं है क्या? बीजेपी रूल्ड से नहीं है। ये लोग हैं जो कहीं न कहीं विपक्ष से इनके तार जुड़े हुए हैं। अच्छा। और आज जो इन्होंने जंतर मंतर पे किया है, ठीक है, आज जो जंतर मंतर पे किया है, ये 2024 के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यही मुद्दों पर आएंगे, यही विपक्ष को मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं जिम्मेदार पंकज जी, ठहराएंगे हो इस क्या गया ना, देखिए पंकज जी, कांग्रेस के इश्यूज कितने ही सही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें लोगों की सहानुभूति नहीं मिल पा रही। अब इस पूरी घटना में आज जंतर मंतर के प्रदर्शन को देखने के बाद और संबोधनों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप ग्लैमराइज कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा को भेदना कितना आसान है। ये आप इन लोगों के इश्यूज को पकड़ के उन्हें हीरो बना रहे हैं, आप उन्हें शहादत का दर्जा दे रहे हैं। आप अरे राहुल उन्हें गांधी गलत नहीं ठहरा रहे। बीजेपी के लोग तो वहां से भाग गए, हाँ। जबकि उस दिन की जो वो मैंने पॉइंट बोल दिया था जी, आपको दोबारा उसे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बोले पंकज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उन्हें ग्लैमराइज कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं, किसी चीज को ग्लैमराइज नहीं कर रहे हैं आप। इस चीज को समझिए स्वप्निल जी, कि सड़क, संसद और समाज की बात करें, हम लोग सरहद की बात करें, इस चारों मोर्चों पे बीजेपी की सरकार फेल है। और इन लोगों की आत्मा बिल्कुल कचोटती नहीं है कि जो जिस तरीके की चीजें इस समय देश में हो रही है। अभी अतर सिंह जी बड़ी बातें कर रहे थे कि उनका हार्ट हो गया होगा, इसलिए उन्होंने जाट की बात कर दी। अतर सिंह जी, आपसे मेरा निवेदन है, अब वो बच्ची ने कल, साक्षी मलिक ने, मैंने वो इशू उठाया पंकज जी, देश की व्यवस्था से, सरकार से नहीं, मैं एक बात करना चाहूँ। नहीं, लेकिन पंकज जी, जो इशू हो गया फिर डिबेट का टाइम जाता है। मैं आपसे सीधा सवाल ले रहा हूँ ना पंकज जी, 2 मिनट। पंकज जी, मेरी बात सुनिए, हो क्या रहा है पंकज जी? आपको पंकज जी 2 मिनट, नहीं कार्रवाई करेगी। नहीं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जो भी इशू को पकड़ रहे हैं उस पर आपको जनता का साथ नहीं मिल रहा है। आज भी भीड़ में आपका पॉलिटिकल पार्टी ही थी, और कौन था?
आम लोग कहां थे? आपको नई सहानुभूति नहीं, जबकि नहीं, जबकि जबकि बीजेपी अगर जाट का एंगल लेकर आई तो जाट समाज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, जाट एसोसिएशंस उस बात को समझ रही हैं, वो इसे ले रही हैं कि कांग्रेस ने अपमान कर दिया। क्या अब भी वक्त नहीं आ जाता कि आप एक कदम पीछे खींच लें? नहीं, मुझे लगता है देखने का नजरिया है। आपको पता नहीं कहां दिखे प्रदर्शन, आप देखेंगे अच्छे तरीके से तो जाट तो कल से साक्षी मलिक के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन, वो नहीं दिखा किसी को भी। देखिए, समझने की देर है। प्रॉब्लम क्या है ना कि 22 करोड़ से ज्यादा लोगों, मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 146 मदन जी हुआ क्या है, मैं जो बात समझना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर अपना संबोधन, अपनी बात को रखें। 2 मिनट पंकज जी अब रुक जाइए प्लीज, पंकज जी रुक जाइए, हाँ रुक जाइए पंकज जी, ठीक है। मदन जी ले देकर ये सारी चीजें 2024 को लेकर हो रही हैं, इस बात में से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो कुछ भी हुआ, अगर ये शक्ति प्रदर्शन भी था तो उसी में से 2 अलग अलग बातें आ गई। बसपा कुछ और कह रही है और कांग्रेस डिफरेंट स्टैंड पर चल रही है। मैं सिंपली ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस आपको नजर आता है? ये जो सारी डिबेट्स आजकल चल रही हैं इस इशू पर, ये सारी चीजें जिस तरह से खींची जा रही हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस है? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को जब हम देखते हैं तो हमें सदन के अंदर सभी सदस्यों को अपने आचार विचार का सही प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर वहां पर सदस्य भी कोई गलती करते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। सभापति के द्वारा प्रस्ताव पारित करवा करके उनका निलंबन किया गया, उसमें बहुमत से उनको निलंबित किया गया। अब जब उनको निलंबित कर दिया गया तो उनकी आवाज उठाने का उनके पास एक ही माध्यम था कि या तो वो सभापति के पास जाएं और या फिर वो जनता के अंदर जाकर के प्रदर्शन करें, ताकि जनता में उनकी प्रति सहानुभूति पैदा हो। मैं जहां तक समझता हूं, अगर आप चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के हैं, मैं दलगत राजनीति से हटकर बोल रहा हूं कि जो भी सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं वो सदन के प्रति अपनी निष्ठा को कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस को भी ध्यान देना चाहिए। रही बात जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, तो जंतर मंतर के द्वारा तो वो ये मैसेज देश में देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए इस डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं। अतर जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि बड़ा दिल रखकर आप ही लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को ये कह देते कि आप इनको माफ कर दीजिए, इन बिलों पर चर्चा होनी है, विपक्ष की भी आवाज चली जाएगी? देखो, 12 तारीख से लेकर के और परसों तक, जब तक ये लोग 146 करें, नहीं आप भी माफी दिलवाने के लिए कदम बढ़ाते तो हम तो बार-बार सदन को चलाने के लिए प्रेयर कर रहे थे। कभी गैलरी में आ रहे हैं, अध्यक्ष पद तक जा रहे हैं, आप तख्तियां ले लेकर, हम तो बार-बार प्रयास कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस विषय पर चर्चा के लिए शुक्रिया, नमस्कार।